हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीपीएस स्मार्ट स्टडी। मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं बीपी सिंह सर। आज हम पढ़ते हैं स्टैटिक्स में समांतर माध्य। हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 3 से 4 अंक तक के सवालों के लिए समांतर माध्य के सवालों को हल करना आसानी से सीखा जा सकता है इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं, जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है 1 से 9 तक की संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो पहले हम 1 से 9 तक की संख्याओं को लिखते हैं। 1 से 9 तक की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब समांतर माध्य का जो हमारा फॉर्मूला है, इसे एम से भी प्रदर्शित किया जाता है और एक्स बार से भी प्रदर्शित करते हैं। या तो एक्स बार लेकर के चलिए या एम लेकर के चलिए। तो समांतर माध्य इक्वल टू पदों का योग अपॉन पदों की संख्या, यह फॉर्मूला होता है। तो पदों का योग, इसे जोड़िए एक्स बार, यानी समांतर माध्य तो निकालना है। एक्स बार इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 अपॉन, ये संख्या हमारी 9 है, यानी पदों की संख्या कितनी है हमारी 9 अपॉन 9। जब हम पदों का योग करते हैं तो इनका पदों का योग हुआ हमारा एक्स बार हो जाएगा, एक्स बार इक्वल टू पदों का योग हो जाएगा हमारा 45 अपॉन 9। 9 से 45 को डिवाइड किया, 9 5 जाएगा, यानी 5 बार गया, एक्स बार यानी हमारा समांतर माध्य 5 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें कुछ डिफरेंस है। इसमें समांतर माध्य दिया हुआ है, एक संख्या अज्ञात है। तो अज्ञात संख्या का समांतर मान निकालने के लिए फॉर्मूला तो हमारा यही रहेगा, लेकिन सवाल दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के 4, 5, x, 3, 2 का समांतर माध्य 4 है। तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मान यही फॉर्मूला लगेगा, x बार इक्वल टू पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। तो x बार हमको निकालना है, x बार का जो मान दिया हुआ है, पर x का मान हमें निकालना है। और x बार यानी समांतर जो माध्य है हमारा, या समांतर माध्य है, वो दिया हुआ है 4 इक्वल टू पदों की संख्या 4 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2। तो पद कितने हैं इसमें हमारे? पद है हमारे 5, 1 2 3 4 5 अपॉन 5। ये लिख देंगे हम 4 इक्वल टू, अब देखिए पदों का योग 4 और 5 9 और 3 12 और 2 14, ये हो गया 14 प्लस x अपॉन 5। 4 इक्वल टू, ये टोटल किया हमने, ये हो गया हमारा 14, 4 5 9 और 3 12 और 2 14 प्लस x अपॉन 5। इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, जिसे क्रॉस हो गया 1 1 करके क्रॉस
मल्टीप्लाई यानी सीरियस मल्टीप्लाई जिसे बोलते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा 14 प्लस एक्स इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई 20। अब x को यही छोड़ देंगे, इस अचर पद को अचर पद के पास ले जाएंगे, तो x इक्वल टू 20 माइनस 14, तो x इक्वल टू 6। ये हमारा x का मान हुआ, जो संख्या हमारी अज्ञात है जो दी हुई है उसमें x का मान 6 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। देखो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पहले क्वेश्चन में मैंने बताया प्राकृतिक संख्याएं वो थी जो 1 से लेकर के इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जिसमें जीरो भी शामिल की जाती है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो इसमें प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का समांतर माध्य निकलवाना है। तो पहले हम आंसर लिखते हैं, जब हल करने के लिए प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं? 0 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्या हो। इनका समांतर माध्य पूछा है, फॉर्मूला हमारा वही है x बार इक्वल टू पदों का योग, पदों को जोड़ दीजिए, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद कितने हैं? 1 2 3 4 5 एक्स बार इक्वल टू, जब इनको जोड़ा 3 और 3 6 और 4 10 हो गया, 10 अपॉन 5 से डिवाइड किया तो 2 बार हुआ, तो इसका समांतर माध्य 2 हुआ। यानी 5 पूर्ण संख्या का या संपूर्ण संख्या जिन्हें बोलते हैं, संपूर्ण संख्याओं का समांतर माध्य मेडियन यानी हमारा 2 हुआ। आंसर इसका 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, प्रथम 5 सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। ये हमारा प्रश्न पहले की अपेक्षा कुछ डिफरेंस है कि प्रथम 5 संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना। तो पहले सबसे पहले लिखते हैं हम हल करने में कि प्रथम 5 सम संख्या, पहली संख्या है सम हमारी 2, फिर 4 6 8 और 10, ये 5 हमारी सम संख्याएं हो गई। तो इनका समांतर माध्य पूछा है, फॉर्मूला वही है हमारा x बार इक्वल टू पदों का योग यानी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 अपॉन पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद कितने? 1 2 3 4 5 अपॉन 5 हो गया। तो x बार इक्वल टू, इनका जब हमने टोटल किया 2 4 6 और 6 12 8 20 और 30 हो गया, 10 जुड़ करके 30 अपॉन 5 से इसे हमने डिवाइड किया, ये कट गया हमारा 6 बार। तो हमारा समांतर माध्य हुआ x बार का मान 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। इसमें प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं? 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जो संख्या होती है, वह जो संख्याएं हमारी 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक जाती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो 5 प्राकृतिक संख्याएं लिखवाई है। तो पहले 5 प्राकृतिक संख्याएं लिखते हैं, 1 2 3 4 5। अब इनका समांतर माध्य पूछा है, वही है हमारा फॉर्मूला x बार इक्वल टू
पदों का योग, पदों को जोड़ दीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन पदों का योग, पदों की योग हो गया, अपॉन पदों की संख्या, पद कितने 1 2 3 4 5 अपॉन 5 लिखिए। समांतर माध्य यानी एक्स बार मीन जिसे मीडियन बोलते हैं, इनको हमने टोटल किया 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 अपॉन 5, 5 से हमने इसे डिवाइड किया, ये हो गया हमारा 3 बार, यानी इसका समांतर माध्य प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 3 हुआ, ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि 20 घरों में लगे पौधों की संख्या निम्नलिखित है, तो प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करें। तो पौधों की संख्या दी हुई है हमारी 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, और ये घरों की जो संख्या दी हुई है ये है 1 2 3, यानी 1 2 3, 1 2 1 5 6 2 3। तो ये सबसे पहले हम हल करने के लिए हम अपनी सारणी तैयार करते हैं। ये जो दिया हुआ है हमारा, ये है वर्ग, ये दिया हुआ है हमारा जो घरों की संख्या है, बारंबारता जिसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, FI। फिर दिए इसका करेंगे हम मध्यमान, इसे XI से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ हमारा 0 से 2 और 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12, 12 से 10, 10 से 12, 10 से 12 और 12 से 14। फ्रीक्वेंसी यानी हमारी जो बारंबारता दी हुई है वो है 1 2 1 5 6 2 3। XI यानी मध्यमान, इन दोनों को जोड़ करके लिखते जाए, जोड़ करके आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 6 का 3 5 7 9 और ये हो जाएगा 11 और ये 30। यहां लिखेंगे हम FIXI। FIXI में क्या करेंगे हम, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया 1, ये 6, 5 का 1 में 5, 35, 54, 22 और 39। FIXI हमारा ये हो गया, इनका मल्टीप्लाई किया आप उसमें यहां लिखते हैं। अब यहां लिखते हैं हम सिग्मा FI,
इनका टोटल करेंगे, ये टोटल हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई का मान 20। यहां टोटल करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका टोटल हो जाए करेंगे तब हमारा हो जाएगा 162। तो हम समांतर माध्य जब निकालेंगे तो समांतर माध्य के लिए हमारा होगा, समांतर माध्य हम सारणी से समांतर माध्य निकालेंगे, फॉर्मूला है हमारा। तो समांतर माध्य के लिए फॉर्मूला होगा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब देखिए समांतर माध्य निकालने के लिए हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई ये है, तो समांतर माध्य इक्वल टू इसके स्थान पर रख दिया हमने 162 अपॉन ये सिग्मा एफ आई का मान है हमारा 20 से हमने इसे डिवाइड किया तो ये हो गया हमारा 28 जा 160.2 के बाद में 0 बढ़ा दिया 21 जा 20। इसका समांतर माध्य ये हो